संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में अंक के बारे में बोल रहे हैं। अंक के बारे में क्या जानते हैं? अंक के बारे में क्या जानते हैं? अंक अनंत होता है। अंक बेसिकली डिजिट जो होता है वो 10 होते हैं। क्या क्या? तो देखिए ये होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने होते हैं। ये इतने अंक हैं। बेसिकली ये 10 अंक है। गिनोगे तो 10 उड़ जाएगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उड़ गया। यानी 1 से 9 तो ये रहा 0, 10 अंक है। अभी देखो अंक जैसा ऐसे भी समझ सकते हो। मोबाइल जो कीबोर्ड होते हैं उसमें देखेगा कि जैसे ये 10 अंक लगते हैं। ठीक, इसी से जो भी है वो नंबर यानी संख्या तैयार होते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो जो भी संख्या तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? जो भी अंक होते हैं, ये जो अंक है 10 उसे क्या कहते हैं? डिजिट को। इस सबको क्या डिजिट करते हैं? 0 एक डिजिट है, 1 भी एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है, अंक है, 3 भी क्या एक अंक है। ठीक है, समझे? तो इन्हीं सब को मिलाकर क्या बनता है जो है सो जो भी संख्या का तैयार करते हैं 2, 3, 4, 5, 10 जो भी है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? अंक है। ठीक है, डिजिट है। आगे समझो। अब हम अगर जो भी संख्या बनाते हैं, संख्या अगर बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए नंबर जिसको बोलते हैं, इसको डिजिट बोलते हैं। और कोई भी संख्या तैयार करते हैं, जैसे कि नंबर जो है सो कोई भी नंबर तैयार करते हैं बेसिकली, तो इन्हीं डिजिट का उपयोग यानी अंक का उपयोग करके हम अंक बनाते हैं। जैसे कि हमने बनाया कुछ 10 बनाया, 10 के 2 डिजिट यानी 2 अंक को मिलाकर हमने क्या संख्या बनाया। जैसे हमने बनाया 100, तो 1 पर क्या 2 शून्य यानी 1 भी अंक है, ये 0 डिजिट और 0 डिजिट, तो 3 अंक को मिलाकर बनाया क्या एक संख्या बना है 100। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या बना 243 बनाया हमने, तो 243 243। ठीक है, तो 243 में क्या है? 2 भी है अंक है और अंक है, 3 भी अंक है, तो कुछ अंक मिलाकर क्या होता है? कोई संख्या का निर्माण होता है, संख्या बना सकते हैं। ठीक है, ये सब में अंक के प्रकार, इसको बोल सकते हैं हम टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ ऐसे संख्या के प्रकार में बहुत सारी संख्या होती है। तो संख्या के प्रकार में जो है सो बेसिकली क्या क्या हो सकता है? तो देखो संख्या के प्रकार बहुत सारे तरह के होते हैं, जिसमें हम पहला जानते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या जानते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या है जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नंबर्स का मतलब है संख्या है, नंबर का मतलब है संख्या। जब संख्या की बात है तो कोई एक संख्या है मतलब बहुत सारी संख्या। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या उसे कैसे कहते हैं? तो क्या होता है कि किसी भी संख्या में जैसे गिनती की संख्या होता है, ठीक है ना, गिनती की संख्या को क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे गिनती की संख्या कैसे गणते हैं? 1 गणते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही दौड़ जाते क्या होता है? ये इन्फिनिट कहता है। इसका मतलब क्या होता है? ये इन्फिनिट पे लिखा है, ये इन्फिनिट का साइन। इन्फिनिट का मतलब होता है अनंत होता है, अनंत होता है जो भी है। तो मतलब इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, आप गणते रहिए एक दूसरे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह गणते रहता है, तो गणते गणते आप जहाँ तक गणते रहिए। ठीक है, आप गणते गणते बूढ़े बड़े जवान होकर बढ़ जाएंगे तभी खत्म नहीं हो गई। तो गिनती जो है ना कभी खत्म हो जाता है, तो खत्म नहीं हो सकता, इसके लिए आगे गया अनंत लगा दिया गया, जिससे समझ सके कि कभी ये खत्म अनंत तक जाएगा। अनंत आप लगा समझ लीजिए खंड जाएगी, अनंत का तो कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। ठीक है, राइट। अब समझते हैं हम इसका दूसरा संख्या होता है, वो आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? पता है क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर। हाँ, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होता है बेसिकली? तो प्राकृतिक संख्या से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है होल नंबर, यानी इसका चाचा जी है। ठीक है, अब चाचा मौसा जो भी समझना है हम लोग,
तो इसमें क्या प्राकृत संख्या में ही क्या होता है, जीरो शामिल हो जाए यानी शून्य शामिल हो जाए तो क्या होता है शून्य, यानी स्टार्टिंग में खाली जीरो लग जाएगा, बाकी सब प्राकृत संख्या आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 2। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि देखो अगर जीरो को छुपा दो तो सारी प्राकृत संख्या आ गया है ना, हाँ। और फिर जीरो ऐड किया तो उसी का नाम बदल के हो गया क्या, पूर्ण संख्या। समझे? तो बस थोड़ा सा चेंजेज है, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या आ जाएगा, आगे जो अंक है वो है, अब ठीक है इसमें तो है पूर्णांक संख्या, लेकिन थोड़ा पूर्णांक संख्या से पहले कुछ संख्या जान लीजिए। क्या है इसके बाद, धनात्मक संख्या। धनात्मक से क्या जानते हैं, धनात्मक संख्या। जिस संख्या में प्लस लग जाएगा तो संख्या हो जाएगा। हाँ तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर, हाँ POSITIV, पॉजिटिव नंबर। इसको पॉजिटिव को हम ऐसे भी दर्शाते हैं, हाँ। ठीक है, ठीक। और पॉजिटिव नंबर्स होता क्या है, जिसमें क्या हो, या तो प्लस चिन्ह लिखा हो या फिर कुछ नहीं लिखा हो, किसी अंक या नंबर का कोई संख्या हो उसमें कुछ नहीं लिखा हो, तो क्या है वो धनात्मक संख्या है। जैसे आप 1 2 5 7 कुछ भी लिख सकते हैं किसी का, ठीक, किसी का मतलब इत्यादि। या फिर आप +1 +4 लिखे तो भी क्या है, ये भी क्या है, सब धनात्मक संख्या है, ठीक। अब देखिए इसका आता है ऋणात्मक संख्या। नेगेटिव नंबर होगा फिर तो। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या कहते हैं, इसको बोलते हैं निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स। ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर्स में क्या होता है, इसके बारे में कुछ जानते हो? राइट, मतलब जिस संख्या में घटाव का चिन्ह यानी माइनस चिन्ह लगा हो वो क्या होता है, ऋणात्मक संख्या। आपको दिया नहीं है, हम बता रहे हैं। जैसे -1 -5 -7 -2 इसी तरह होता है, ठीक है। तो किसी भी संख्या में ये जो माइनस का चिन्ह है ये लग जाए तो उसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या। बेसिकली ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर्स को हम लोग ऐसे भी दर्शाते हैं। ये माइनस देखिए VE, इसका मतलब निगेटिव होता है। इसका प्लस साइन अभी दे देते हैं, इसका मतलब पॉजिटिव। इसका माइनस साइन अभी दे देते हैं शॉर्ट में, तो इसका निगेटिव होता है, मतलब ये शॉर्ट में है, शॉर्ट में बोल सकते हैं। इसके बाद आता है क्या कि यहाँ पे शून्य की बात होता है, शून्य की बात होता है। शून्य मतलब ओरिजिन जीरो, जीरो समझते हैं। तो जीरो जिसको बोलते हैं शून्य, क्या होता है, जीरो ZERO, जीरो समझते हैं ना, ठीक है। तो जीरो जो होता है उसमें क्या है, जीरो ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, यानी जीरो ना ही पॉजिटिव में होता है और ना ही जीरो क्या है, निगेटिव होता है। जीरो नेचुरल है, जीरो जो ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। अब यहाँ से आ जाएगा क्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, पूर्णांक संख्या। कौन देख रहा है, पूर्णांक संख्या होता है जिसको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। हाँ हाँ, नहीं इंटीजर्स बोलते हैं, नहीं नेशनल इंटीजर नंबर्स। रेशनल बोलते हैं परमेय संख्या को, इरेशनल बोलते हैं अपरमेय संख्या को, परमेय अपरमेय, रेशनल। ठीक है, ये है इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है, बेसिकली ये देखिए धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को शामिल कर देंगे तो क्या बनेगा, पूर्णांक संख्या। जैसे कि यहाँ माइनस इंफिनिटी से डॉट दिख रही है, यहाँ -2 -1 और बीच में जीरो रहेगा, शून्य, और यहाँ पे फिर 1 2 ठीक है, इधर माइनस में इधर प्लस इंफिनिटी होता है, ठीक है। तो यानी ऋणात्मक अनंत से लेके धनात्मक अनंत तक सारी संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या। यानी ये समझ लीजिए कि मान लीजिए इधर जो है पूरब है, इधर पश्चिम है, तो इधर अगर ऋणात्मक संख्या इधर धनात्मक संख्या समझिए ग्राफ के हिसाब से, तो क्या उस छोर से लेकर उस छोर तक पूरे जो संख्या है वो सारा क्या है,
पूर्णांक संख्या। हालांकि इसके बीच में सेंटर में क्या होगा, जीरो होगा। और जीरो क्या होता है, न ही धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है, जीरो होता है। इसको बोलते हैं हम लोग शून्य बोलते हैं, राइट। ये पॉइंट था। इसको अब जो है क्या करिएगा, बेसिकली परिभाषा जो है खुद से बना सकते हैं, इसको बस माइंड में रखिएगा, ठीक है। इसको नोट करना है नहीं ना, बोलेंगे तो कर लेंगे। करना है नोट, लिख लीजिए।